नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अभी अभी तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल कर दिया है। देखिए, पशुपति कुमार पारस भागे भागे 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास पहुंच गए। सब कुछ तय हो गया, डील पक्की हो गई। देखिए अंदर क्या कुछ बात हुई हम आपको बताने जा रहे हैं। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, भागे भागे पशुपति कुमार पारस पहुंच गए लालू राबड़ी आवास। लंबे देर तक बातचीत, लालू प्रसाद यादव मौजूद, तेजस्वी मौजूद, क्या हुई बात? देखिए, पशुपति कुमार पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ प्रिंस पासवान जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद हैं। वह भी उनके साथ गए थे और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जो पिछले दिन आपने देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उन्होंने यह बैठक के दौरान ही जो प्रस्ताव पारित करके उनको सारी शक्तियां उनमें अब निहित हो गई हैं। बिल्कुल, कि ये एक बड़ी बात है। उसके बाद बैठक हुई और आज जो पारस के साथ में पशुपति कुमार पारस के साथ में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो बैठक हुई वो लगभग 25 से 27 मिनट तक बैठक हुई। तो वो उस बैठक में निश्चित रूप से अब विधिवत रूप से महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और मकर संक्रांति भी समाप्त हो चुका। आपने बीते दिन देखा होगा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, पशुपति कुमार पारस के कौटिल्या नगर स्थित जो उनका आवास है, निजी आवास, उसमें वह गए थे चूड़ा दही के दिन। तो उसके बाद अब ये बात, इतनी बात तो एकदम तय मानिए कि अब जो है सो विधिवत एंट्री अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, पशुपति कुमार पारस की पार्टी की महागठबंधन में होने जा रही है। यह सब कुछ अंदर खाने में तय तमन्ना हो गया। सिर्फ अब डेट का डिक्लेरेशन पशुपति कुमार पारस अपने सुविधा के अनुसार किस दिन करना है पटना में और वहाँ पर कैसे शामिल किया जाएगा, क्या होगा, यह सब सीटों को लेकर क्या कुछ बात? हाँ, वही उसी पर आ रहे हैं। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं अंदर खाने में यह भी जो चर्चाएं हुई हैं, देखिए अंदर में क्या बात हुई है तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज ही जान सकते हैं। चौथा आदमी संजय यादव भी थे वहाँ। तो अब देखिए, सवाल ये है कि जब दो बड़े नेता, दो दल के बड़े नेता का जब दिल और मिलन हो रहा है, दिल का मिलन हो रहा है एक अलायंस पार्टनर बनने के लिए, तो यह कहीं ना कहीं सीट बंटवारा भी एक अहम समस्या है। क्योंकि बीते जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें महागठबंधन तेजस्वी के यादव के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ी थी, वह कैसे स्लिप कर गई सरकार बनाने से, यह सब लोग जान रहा है। तो ये कुछ शॉर्ट मार्जिन के कारण तो इस बार कोई चूक भूल कुछ नहीं होने जा रहा है। इसी पर वैसे सीट को चिन्हित करने के लिए कहा गया है कौन कौन सीट आपको मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी और वह सीट महागठबंधन के फोल्ड में होगा। इस पर भी चर्चा अंदर खाने में हुई। तो ऐसे में वह सीट, कितनी सीट पर वो राष्ट्रीय लोजपा लड़ेगी महागठबंधन के ब्लॉक साथ मिल करके अलायंस पार्टनर के रूप में, यह भी और यह जिम्मा जो है सो पूरी तरह से आपको पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज को दिया गया है। फिर उसके बाद या फिर अगले राउंड की बातचीत होगी, उसके बाद ही आपको देखिएगा कि ये विधिवत अनाउंसमेंट होगा किस तिथि को यह पार्टी जो है सो शामिल होने जा रही है महागठबंधन में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। यानी कि सीटों की सूची जो है वो मांगी गई है कि किस किस सीटों पर आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने की। देखिए, निश्चित रूप से सीटों की सूची आप दीजिएगा, उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि इस सीट पर जो है सो कौन कौन सीट पर आपकी दावेदारी बनती है। जो कॉम्बिनेशन है, जो देखिए MY समीकरण तो कहा जाता है कि मुस्लिम यादव का समीकरण है, लेकिन उसका दूसरा भी कॉम्बिनेशन का मतलब है महिला और यूथ। महिला और यूथ पर भी इस बार MY समीकरण का इस बार जो है सो तेजस्वी यादव नाम बदलने जा रहे हैं, महिला यूथ करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, MY समीकरण तो ही है, महिला यूथ भी होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए जितनी वो योजनाएं सरकार बनने के बाद वो कह रहे हैं कि हम ये 2500 रुपया देंगे, गैस में सब्सिडी देंगे, 500 रुपये देंगे और वृद्धा, ये तमाम तरह की बात, विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए, यह सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी उनकी है और ये युवा तो उससे कनेक्ट हो रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। नौकरी की बात, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, इस सब पर जो बात कर रहे हैं, तो यह MY इसीलिए हम कर रहे हैं, महिला और यूथ की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा
माने तेजस्वी का ये एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। तो इस लिहाज से सब कुछ मिला करके वह सीट का जो है सो हिसाब किताब गणित देखने के बाद ही, और अगर यदि लगता है कि नहीं वहाँ पर लोग राष्ट्रीय जो लोजपा है उस सीट पर नहीं, उसके उस दूसरी सीट पर मजबूत से लड़ेगी, तो वह सीट भी कहीं ना कहीं इस पर भी मंथन चिंतन होगा। सर 2020 विधानसभा का आपने जिक्र किया। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 5 पांडव थी, जो वर्तमान में स्थिति है एनडीए 5 पांडव है, मगर अब संख्या बढ़ रही है, 7 हो जाएंगे अगर पशुपति कुमार पारस भी आ जाए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब सीट शेयरिंग की बातें होंगी उस वक्त सर फुटअव्वल की स्थिति उत्पन्न होगी? नहीं, देखिए सर फुटअव्वल और कोई फुटअव्वल नहीं होने जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2020 में हम बता देते हैं कि जैसे आरजेडी लड़ी थी 144 पर, हाँ, कांग्रेस लड़ी थी 70 पर, वाम दल में जैसे CPI-ML, CPI और CPM, तो CPI-ML 19 पर लड़ी थी, CPI 6 पर लड़ी थी और CPM 4 पर लड़ी थी। इस बार 2 अलायंस पार्टनर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह, हाँ, दूसरी तरफ ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये देखिए पिछली बार 5 थे, इस बार 7 हो जाएंगे। हाँ, तो ये बड़ा माने जो महागठबंधन का जो घटक दल होगा, ये बड़ा घटक दल, बड़ा अलायंस पार्टनर इसमें हो रहा है। आप देखिए सामने एनडीए के पास में देखिए कम अलायंस पार्टनर है, इनके साथ में ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव सब जब बैठेंगे और तमाम जो कांग्रेस वाम दल सबको बैठेंगे, तो सीट का इसी में आपको कमोबेश थोड़ा बहुत इधर उधर, कुछ सीट पर इधर कुछ सीट पर एडजस्टमेंट, जैसे कांग्रेस 70 सीट पर लेकर के क्या नतीजा निकल के आया आप देख सकते हैं। तो अब जैसे CPI CPM का भी क्या रिजल्ट परिणाम निकल के आया, माले का भी क्या, तो सब पर गहन चिंतन मनन होगा। उसके बाद जो है सो आपको देखिए सीट तो 243 है, हाँ, उससे 244 नहीं होने जा रहा है, तो ये इसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और यह पशुपति कुमार पारस से भी बातचीत जो लबो लबाब निकल करके आ रहा है वो यही है कि सीट आप बताइए कितनी सीट पर लड़िएगा, क्या करिएगा, और सीट चिन्हित सीट वह सूची गिव एंड टेक होगा। उसके बाद देखिएगा कि विधिवत घोषणा किसी दिन आपको सुनने को मिलेगी कि इतनी तारीख को महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हो रही है। पर सवाल यह है कि कांग्रेस 70 सीटों पर पिछली बार लड़ी, अगर पशुपति कुमार पारस भी आते महागठबंधन का हिस्सा बनते, तो आपको नहीं लग रहा कि वो 70 सीटों की संख्या घटकर 50-55 तक भी आ सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को जो महागठबंधन है उसको जो है सो कहीं ना कहीं आपको एनडीए को रोकना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, नीतीश सरकार को, जो नीतीश गवर्नमेंट है नीतीश कुमार की अगुवाई में, उसको जो है सो बैकफुट पर ढकेलना है। तो ऐसे में कुछ न कुछ आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा सब अलायंस पार्टनर को। तो ये नहीं है कि अब 144 पर आरजेडी लड़ी थी, 144 में 2 सीट इधर उधर भी हो सकता है। अब जैसे कांग्रेस 70 पर लड़ी थी, उसका भी 5-7 सीट इधर उधर हो सकता है। तो यह सब तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तभी आप जो सो एक बड़ा टारगेट, बड़ा चीज़ अचीव कर पाइएगा, नहीं तो आप नहीं लड़ पाइएगा एनडीए के साथ है महागठबंधन। क्योंकि देखिए झारखंड में पड़ोसी राज्य में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपने सारे अलायंस पार्टनर को एडजस्ट करके चुनाव लड़ा, और देखिए रिजल्ट परिणाम सामने है, तो उतनी तो आपको करनी पड़ेगी। और तेजस्वी देखिए माई बहिन मान योजना के लिए जो इतना बड़ा बिसात बिछा दिए, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर रहे हैं वृद्धा के लिए सब, तो यह एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में तमाम घटक दलों को भी आपको कहीं ना कहीं आपको इस पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमको अगर यदि एनडीए को रोकना है तो आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को, देखिए भागे भागे पशुपति कुमार पारस पहुंच गए लालू राबड़ी आवास, डील पक्की हो गई है, अब लिस्ट मांगा गया है, सूची मांगी गई कि किन किन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और कितनी सीटों पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।